केवल घर वाले वैष्णव नहीं, घर के नौकर चाकर वैष्णव नहीं, घर के पशु पक्षी वैष्णव नहीं, वैष्णव का तो घर भी वैष्णव होता है। वैष्णव घर क्या है? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीराय। राम नाम अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। घर के दरवाजे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा है, तुलसी जी की सुंदर सुंदर तुलसी के पौधा हैं, तो तिलक संस्कार हो गया घर का। शंख चक्र धनुर्वाण की मुद्रा हो गई तो मुद्रा संस्कार हो गया घर का। तुलसी जी विराजमान हुई तो तुलसी संस्कार हो गया। कीर्तन होता है तो नाम संस्कार उनका हो गया। और फिर महाराज जी घर का भी नामकरण होता है, होता कि नहीं? वैष्णव अपने घर का भी नामकरण करते हैं, उसमें लगता है ये घर नहीं है, ये ठाकुर जी का धाम है। भक्त भवन सदगुरु सदन है। अब सदगुरु सदन होने से क्या हुआ? ये सदगुरु का सदन है, हमारा नहीं। हम तो गुरु जी के घर में रहते हैं, गुरु घर में रहते हैं। श्री जानकी नाथ निकुंज, नेह निधि कुंज, श्री सिया अली कुंज, इस तरह के नाम होते हैं कि नहीं? ये घर का नामकरण है। भगवान के नाम से श्री जगन्नाथ धाम, श्री रंगनाथ धाम घर का नाम। श्री कनक भवन, श्री जानकी महल, क्या कहना। वस्त्र को अवैष्णव नहीं छोड़ते हैं, घर को अवैष्णव नहीं छोड़ते हैं, और ऐसे वैष्णव धन्य हैं। पद्म पुराण में लिखा है, आहा, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये वही ललाट पटले लस दूर्ध्व पुंड्रा, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्रास, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। ये हमारा लिखा हुआ श्लोक नहीं है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। जिनके कंठ में कंठ लग्न तुलसी है, कमल की माला है, अक्षमाला है, नलिनाक्षमाला, ये वही ललाट पटले रसद ऊर्ध्व पुंड्रा, जिनके ललाट पटल पर ऊर्ध्व पुंड्र है, जिनके बाहुमूल पर शंख चक्र धनुर्वाण आदि मुद्राएं अंकित हैं, ऐसे वैष्णव अपने को ही पवित्र नहीं करते, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसी बात के ऊपर थोड़ा विस्तार हो गया। भाई सबसे बड़ा भक्त है, इसलिए अविलंब भक्त बन जाओ। भगवान ने चाहे जिस कुल में जन्म दिया हो, आप भगवत शरणागत होकर भक्त हो जाओ। भक्तों की कोटि सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची भक्तों की कोटि है। और भक्त की कोटि में रहकर वेद भगवान के सिद्धांत का समादर करते हुए, वर्ण व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का अत्यंत हृदय से आदर करते हुए, वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर करते हुए भगवान की भक्ति करो, तो भले ही कराल कलिकाल में जन्म हुआ हो, आपका यह शरीर अंतिम शरीर होगा, आपका यह जन्म अंतिम जन्म होगा, फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा।
तो गौण देश माई मेरे श्याम